हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिखाया था। आज भी हम लोग इस क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल और यूनिक टेक्निक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी क्लासेस को अटेंड करें और अपनी इंग्लिश को जल्द से जल्द इंप्रूव करें। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है या मेरी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो प्लीज़ आप उन्हें अटेंड करें। मैं उन सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो शुरू करने के पहले एक बार मैं फिर आपको बोल दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आप लोगों को इसी तरह के इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को और इस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसकी पहचान, इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इसकी थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। जैसे इस टेंस की पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में आता है गा गी गे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, जो कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों प्रोनाउन के साथ में आपको यूज़ करना है। एक और हेल्पिंग वर्ब होती है शेल, लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ आपको स्पोकन इंग्लिश में विल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इन तीनों स्ट्रक्चर में हम इस टेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल सिंगुलर प्रोनाउन के। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल देखिए, विल ही गो टू स्कूल टुमारो, क्या वह कल स्कूल जाएगा। अब ये किससे बना, स्ट्रक्चर देखिए इंट्रोगेटिव। विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने लिख दिया है यहाँ पर विल, सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर ही, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है गो, और अदर वर्ड हमने यूज़ किया है टू स्कूल टुमारो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं आया है, नहीं किया गया है। तो कैसे बनाइए विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब इसका आंसर देखिए, हम आंसर 2 में देंगे, 2 स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में, दोनों में यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो अफर्मेटिव में दीजिए, चाहे तो आप नेगेटिव में दीजिए। अब अफर्मेटिव में कैसे बनाइए, यस ही विल गो टू स्कूल टुमारो। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाइए, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर ही, फिर हमने यूज़ किया है विल, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है गो, और अदर वर्ड हमने यूज़ किया है टू स्कूल टुमारो। तो कैसे बनाइए अफर्मेटिव, यस ही विल गो टू स्कूल टुमारो, और नेगेटिव नो ही वोंट गो टू स्कूल टुमारो। फिर स्ट्रक्चर देखिए नेगेटिव का, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है ही, विल और नॉट को मिलाकर हमने बना दिया है वॉन्ट, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है हमने गो, और अदर वर्ड यूज़ किया है हमने टू स्कूल टुमारो। तो कैसे बनाइए, नो ही वोंट गो टू स्कूल टुमारो। इस तरह से आप स्ट्रक्चर की हेल्प से किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से बोल सकते हैं, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, विल शी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, क्या वह इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगी। आपने अफर्मेटिव आंसर क्या दिया, यस शी विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। नेगेटिव आंसर दिया आपने, नो शी वोंट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। बस आपको स्ट्रक्चर देखते जाना है और सेंटेंस बनाते जाना है। अब एग्जाम्पल हम करते हैं स्टूडेंट्स प्लूरल प्रोनाउन के। पहला हम लेते हैं, विल यू वॉच हॉलीवुड मूवी, क्या तुम हॉलीवुड मूवी देखोगे। तो अफर्मेटिव आंसर कैसा आया, यस आई विल वॉच हॉलीवुड मूवी। नेगेटिव आंसर दिया आपने, नो आई वॉन्ट वॉच हॉलीवुड मूवी। यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, तीनों स्ट्रक्चर दिखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विल दे प्ले हॉकी टुडे, क्या वे आज हॉकी खेलेंगे। आपने आंसर क्या दिया अफर्मेटिव, यस दे विल प्ले हॉकी टुडे, नो दे वोंट प्ले हॉकी टुडे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब हम करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डब्ल्यूएच क्वेश्चंस को सीखते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए पहले लिखा है डब्ल्यूएच क्वेश्चन, फिर डब्ल्यूएच आएगा यहाँ पर, फिर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे विल, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम पहले करने जा रहे हैं व्हाट, हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका क्या। पहले प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। कैसे बनाइए देखिए स्ट्रक्चर, डब्ल्यूएच की जगह हमने लिख दिया है व्हाट, विल की जगह हमने यूज़ किया है विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है विल, सब्जेक्ट की जगह हमने लिख दिया है यू, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है बाय, अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो कैसे बनाइए, व्हाट विल यू बाय, तुम क्या खरीदोगे। आंसर अफर्मेटिव में दिया हमने, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में आई विल बाय अ बाइसिकल, या जो आप आंसर देना चाहें वो दे सकते हैं, पर यहाँ पर कैसे बनाइए, आई विल बाय अ बाइसिकल, अफर्मेटिव आंसर आपने दिया। बस आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन बोलिए और उसका आंसर दीजिए, लेकिन याद रखिएगा बोल कर आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा बोल कर, ताकि आप लोगों की इंग्लिश जो है ज़बान पर आ सके और आप लोगों की इंग्लिश जल्दी से इंप्रूव हो सके। सेकंड देखिए, व्हाट विल ही वॉच ऑन संडे, वह संडे को क्या देखेगा। आपने क्या आंसर दिया अफर्मेटिव, ही विल वॉच अ मूवी ऑन संडे, वह संडे को एक मूवी देखेगा।
अब वेन का एग्जाम्पल लेते हैं हम, वेन का हिंदी मीनिंग होता है कब, स्ट्रक्चर वही रहेगा। प्लूरल का एग्जाम्पल देखिए पहले, वन विल दे टेक ब्रेकफास्ट, वे नाश्ता कब करेंगे, आपने आंसर दिया अफर्मेटिव में, दे विल टेक ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। आप जो भी आंसर देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल देखिए अगला, वन विल शी कम हियर, वह यहाँ कब आएगी, आपने आंसर दिया शी विल कम हियर टुमारो ओनली, वह यहाँ कल ही आएगी। बस स्ट्रक्चर देखते जाइए और सेंटेंस बनाते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं अब हम और अगला एग्जाम्पल लेते हैं वेयर का। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ। प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग। क्वेश्चन बोलते हैं वेयर विल यू गो अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम सुबह कहाँ जाओगे, आपने अफर्मेटिव आंसर क्या दिया, आई विल गो फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, या आप जो भी आंसर देना चाहें। अगला सिंगुलर का क्वेश्चन देखिए, वेयर विल शी लिव, वह कहाँ रहेगी, अफर्मेटिव आंसर क्या दिया आपने, शी विल लिव इन ऑस्ट्रेलिया, या आप जो भी आंसर देना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला डब्ल्यूएच क्वेश्चन देखिए, हाउ, हाउ मीन्स कैसे, कैसे बनाइए। प्लूरल का एग्जांपल देखिए, हाउ विल दे कम हियर, वे यहाँ कैसे आएंगे, आपने अफर्मेटिव आंसर दिया, दे विल कम हियर बाय कार, वह यहाँ पर कार से आएंगे। अब हाउ का सिंगुलर का एग्जांपल देखिए, हाउ विल ही स्पीक इंग्लिश, वह कैसे इंग्लिश बोलेगा, आपने अफर्मेटिव आंसर कैसे दिया, ही विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अब मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर में इसको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखिए, डब्ल्यूएच की जगह आपने लिखा है हाउ, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया है आपने विल, सब्जेक्ट की जगह आपने यूज़ किया है ही, वर्ब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ किया है स्पीक, और ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया है इंग्लिश। तो किस तरह से बन गया ये, हाउ विल ही स्पीक इंग्लिश, आपने आंसर अफर्मेटिव में दिया है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ही विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहे, सेंटेंस बनाते रहे, आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्द इंप्रूव होगी। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल लेते हैं हम वाई। वाई मतलब क्यों। प्लूरल का क्वेश्चन देखिए, वाई विल योर पेरेंट्स कॉल यू, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें क्यों डांटेंगे, आप जो भी आंसर देना चाहे। मैंने यहाँ पर नेगेटिव में आंसर दिया है, बिकॉज वी विल नॉट वेक अप अर्ली, क्योंकि हम जल्दी नहीं उठेंगे। ठीक है। सिंगुलर का एग्जाम्पल देखिए, वाई विल हिज टीचर गेट एंग्री, उसके टीचर गुस्सा क्यों होंगे। नेगेटिव में आंसर देखिए इसका, ही विल नॉट डू होमवर्क देयरफॉर हिज टीचर विल गेट एंग्री। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर कराया था, आप उसको देखकर सेंटेंस बना दीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम हु का एग्जांपल लेते हैं, लेकिन हु का जरा सा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले तो हु आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जहाँ पर मैंने यहाँ पर विल लिख रखा हुआ है, और फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट हट गया है। अब देखिए पहले एग्जाम्पल देखिए इसका, हु विल इन्वाइट यू, तुम्हें कौन आमंत्रित करेगा, आप कुछ भी आंसर दीजिए अफर्मेटिव में जो आप देना चाहते हो। मिस्टर कबीर सर विल इन्वाइट मी, मिस्टर कबीर सर मुझे इन्वाइट करेंगे। सेकंड देखिए, हु विल ओपन द शॉप, दुकान कौन खोलेगा, कैसे बनाइए एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले हु की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर हु, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने यूज़ किया है विल, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने ओपन, और द ऑब्जेक्ट यूज़ किया हमने द शॉप, हु विल ओपन द शॉप। आपने आंसर अफर्मेटिव में दिया, माई ब्रदर विल ओपन द शॉप, मेरा भाई दुकान खोलेगा। चलिए अगला डब्ल्यूएच क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स हम, विच का हिंदी मीनिंग होता है कौन सा या कौन सी। तो विच का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पर पहले विच आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और अदर वर्ड है। ठीक है स्टूडेंट, बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको देखकर आप बनाइएगा। पहले प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, विच न्यूज़पेपर विल यू रीड, तुम कौन सा अखबार पढ़ोगे। आप अन्य आंसर अफर्मेटिव में क्या देना चाहा, आई विल रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लगा दीजिए, आंसर में आप ऊपर जो अफर्मेटिव आंसर दिया है उसका स्ट्रक्चर देखकर आंसर दीजिए। सेकंड एग्जांपल देखिए सिंगुलर का, विच सब्जेक्ट विल शी टीच, वह कौन सा विषय पढ़ाएगी। आप आंसर अफर्मेटिव में क्या देना चाहते हैं, शी विल टीच साइंस, वह साइंस पढ़ाएगी, या जो भी आप आंसर देना चाहे। अगला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, हाउ मेनी, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कितने या कितनी। अब याद रखिए हाउ मेनी जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको हम गिन सकते हैं। मैंने यहाँ पर काउंटेबल नाउन लिख भी रखे हैं, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में। जैसे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, पेन, कॉपी, बाल, बाइक, कार, मोबाइल, स्टार, हेयर, रोड, ये सब काउंटेबल नाउन होते हैं। स्टार और हेयर को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी काउंटेबल नाउन ही होते हैं। ठीक है, अब हम पहले प्लूरल का एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ विल यू बाय, तुम कितने जोड़े जूते खरीदोगे। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाइए, हाउ मेनी की जगह लिख दिया हमने हाउ मेनी, ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया हमने पेयर्स ऑफ शूज़, हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया है विल, सब्जेक्ट की जगह हमने यूज़ किया है यू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हमने बाय। तो कैसे बनाइए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज़ विल यू बाय। आप आंसर दीजिए अफर्मेटिव में,
आई विल बाय 2 पेयर्स ऑफ शूज़, या जो भी आप आंसर देना चाहते हैं। सिंगुलर का एग्जाम्पल देखिए, हाउ मेनी मोबाइल्स विल ही सेल, वह कितने मोबाइल बेचेगा। आपने क्या आंसर दिया अफर्मेटिव में, ही विल सेल एटलीस्ट 5 मोबाइल्स, कम से कम वो 5 मोबाइल बेचेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हम और अगला डब्ल्यूएच क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच। इसका हिंदी मीनिंग कितना, कितने या कितनी। अब ध्यान रखिए हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाएगा। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं मैंने यहाँ पर नीचे लिख रखे हैं, देख लीजिए, जैसे कि वाटर, ऑयल, शुगर, राइस, लव, हेट, नॉलेज, मनी एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आई होप कि आप लोगों को अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला इसका, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड, तुम कितने पैसे खर्च करोगे। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, हाउ मच की जगह हम लिख दिया हाउ मच, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने मनी, हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज़ किया हमने विल, सब्जेक्ट की जगह यूज़ किया हमने यू, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह यूज़ किया हमने स्पेंड। तो कैसे बनाइए, हाउ मच मनी विल यू स्पेंड। आपने आंसर अफर्मेटिव में क्या दिया, आई विल स्पेंड मच मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करूँगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंगुलर का, हाउ मच मिल्क विल यू ड्रिंक, तुम कितना दूध पियोगे। अफर्मेटिव आंसर क्या दिया आपने, आई विल ड्रिंक 1 लीटर ऑफ मिल्क, या आप जो भी आंसर देना चाहें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, नए नए सेंटेंस बनाते रहिए, आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्द इंप्रूव होगी। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा आप लोगों को रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, तभी आप लोगों की इंग्लिश बहुत जल्द इंप्रूव होगी। आई होप कि आप लोगों ने आज मेरी क्लास को सीखा होगा, और अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करेगा, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की आप लोगों को इंपॉर्टेंट और एजुकेशन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।